सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा कक्षा कार्य है पाठ्य पुस्तक परिवेश में संकलित पाठ पक्षियों का अस्पताल। इस पाठ में बताया गया है बेटा कि दिल्ली के लाल किले के सामने एक पशु पक्षियों का एक अनोखा चिकित्सालय मीन्स के अस्पताल बना हुआ है। इस पाठ में हमें उस अस्पताल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो पशु पक्षियों का वहाँ पर इलाज मुफ्त होता है, बिल्कुल निःशुल्क मीन्स मुफ्त होता है। जब पशु पक्षी ठीक हो जाते हैं फिर उन ठीक होने के बाद उन्हें स्वतंत्र मीन्स आज़ाद छोड़ दिया जाता है। ऐसे चिकित्सालय हमें मनुष्य की उदारता पर गर्व करने का अवसर देते हैं कि इस प्रकार के जो अस्पताल बने हुए हैं वो जिनके मनुष्यों में जो दयालुता की भावना है उसको दिखाते हैं कि गर्व महसूस कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं ऐसे कामों को हम। बेटा इस पाठ के जो उद्देश्य है कि पक्षी प्रेम की भावना, कि पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, ठीक है। संवेदनशीलता कि वो हम जैसे हमारा जीवन है वैसे ही उनका जीवन है, उनके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। करुणा दया होनी चाहिए उन पे, कि हमारे मन में करुणा दया होनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा भाव के बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की भावना हम में होनी चाहिए। पारिवारिकता एक अपने परिवार की भांति ही सभी के साथ संबंध रखने चाहिए, सभी की देखभाल करनी चाहिए। हाँ जी बेटा, पशुओं का अस्पताल। रविवार का दिन था। पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे, मम्मी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी। अंशिका और अमन छत पर पतंग उड़ा रहे थे। अचानक उनकी पतंग की डोर से उलझकर नन्हा सा कबूतर नीचे आ गिरा। तेज आवाज से दोनों चौंक गए। दोनों ने पास जाकर देखा तो वह बेहोश था। उसकी गर्दन में घाव हो गया था, पंख टूटकर इधर उधर गिर गए थे। उसके पंजों में भी बुरी तरह चोट लगी थी। माँ ने घायल कबूतर को उठाया, उसे रुई के फाहों में रखा और पानी के छींटे डाले। इससे कबूतर को थोड़ा आराम मिला। अमन और अंशिका ने पूछा, पापा अब क्या होगा? पापा बोले, तुम लोग चिंता मत करो, हम इसे पक्षियों के अस्पताल ले जाएंगे, वहाँ यह कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पक्षियों का अस्पताल? सबने हैरानी से पूछा। इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं बेटा, उसमें पहला प्रश्न है पतंग। प्रश्न जो एक है, पतंग कौन उड़ा रहे थे? कैसी आवाज से दोनों चौंक गए? प्रश्न 3, कबूतर घायल कैसे हो गया? प्रश्न 4, पापा ने कबूतर को कहाँ ले जाने की बात की? हाँ बच्चों, पक्षियों का अस्पताल। यह अस्पताल दिल्ली के लाल किले के सामने है। वहाँ बीमार और घायल पक्षियों का मुफ्त उपचार होता है। सचमुच पापा? तो फिर हम जल्दी से पक्षियों के अस्पताल चलते हैं। इतना कहकर वे कबूतर को पक्षियों के अस्पताल ले गए। वहाँ पहुँचते ही डॉक्टरों ने कबूतर की जांच की और उसका इलाज शुरू कर दिया। अंशिका और अमन को पक्षियों का अस्पताल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पापा से पूछा, पापा क्या कबूतर फिर से ठीक हो पाएगा? पापा ने बताया, हाँ बच्चों, क्यों नहीं। यहाँ सभी पक्षियों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से की जाती है। उन्हें उचित दवाइयाँ दी जाती हैं। उचित मीन्स जिनकी ज़रूरत होती है। यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर पक्षियों का ऑपरेशन भी करते हैं। अमन और अंशिका को पापा की बातें सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। वे उस अस्पताल के बारे में और भी बातें करना चाहते थे। अमन ने पापा से पूछा, पर पापा सारे पक्षी तो एक समान दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर उनकी पहचान कैसे करते हैं? बेटा, हमारी ही तरह पक्षियों की बीमारी के इलाज का भी लेखा जोखा होता है। बेटा इसमें से जो प्रश्न बन रहे हैं वो है कि प्रश्न 5 जो है कि दिल्ली के लाल किले के पास
क्या स्थित है? दिल्ली के लाल किले के पास क्या स्थित है? प्रश्न 6, किसने कबूतर की जांच की? कि किसने कबूतर की जांच की? प्रश्न 7, डॉक्टर पक्षियों के पहचान कैसे करते हैं? प्रश्न 8, हर एक जानवर के पिंजरे पर क्या नंबर दिया होता है? ये हम आगे पढ़ेंगे। उन्हें भी एक पिंजरा दिया जाता है जिसमें उनका नंबर लिखा होता है। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके भोजन, पानी और आवश्यक चीज़ों का पूरा ध्यान दिया जाता है। पापा, यह अस्पताल कब शुरू हुआ था? अंशिका ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता बेटा, उत्सुकता होती है कि बेचैनी से पूछा। पापा ने कहा, इस अस्पताल का प्रारंभ सन 1926 में हुआ था। उस समय तो यहाँ घायल पक्षियों की केवल मरहम पट्टी की जाती थी, परंतु सन 1956-57 से यह पूरा अस्पताल बन गया है। अब तो पक्षियों के उपचार के लिए ICU, व्यक्तिगत केयर यूनिट भी है और साथ में विशेष वार्ड भी है। इसके साथ साथ प्रयोगशाला भी है। अमन ने पूछा, पापा, क्या सारे पक्षी एक साथ पहली मंजिल पर ही होते हैं? पापा बोले, नहीं बेटा, पहली मंजिल पर तो पक्षी को तब तक रखा जाता है जब तक कि वह खतरे से बाहर नहीं हो जाता। उसके बाद उसे दूसरी मंजिल पर भेज दिया जाता है जहां पर उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इस मंजिल पर एक फव्वारा भी है जिसके कारण पक्षियों को कम गर्मी लगती है। इस मंजिल पर तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट होती है, क्योंकि जब पक्षी स्वस्थ हो जाता है तो तीसरी मंजिल की छत से आकाश की ओर उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सचमुच पापा, यह तो अनोखा अस्पताल है, दोनों ने खुश होकर कहा। जानते हो बच्चों, यह अस्पताल लोगों की उदारता और उनके प्रोत्साहन, उदारता होती है कि दयालुता, और प्रोत्साहन होता है कि उत्साह को बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, कि दयालुता के लोगों की दयालुता और उनके प्रोत्साहन पर से चलता है। पापा की बातें सुनकर अंशिका और अमन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दूर से ही कबूतर को देखा। अब उसकी हालत में काफ़ी सुधार हो गया था। चलो अब घर चलें, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, पापा ने कहा। बेटा, इस पाठ को पढ़ के जो अगले प्रश्न है वो ये हैं कि इस अस्पताल का आरंभ कब हुआ और यह कब पूरा हुआ? यह अस्पताल कब आरंभ हुआ और कब इसका काम पूरा हुआ? अगला प्रश्न है, स्वस्थ होने पर पक्षियों को किस मंजिल पर छोड़ दिया जाता है? अगला प्रश्न है, यह अस्पताल की किसके सहारे चलता है? हाँ जी बेटा, इस पाठ को पढ़कर हमें भी पशु पक्षियों के प्रति उदारता की भावना का हमने भी संचार होना चाहिए, यही आशा करते हैं। धन्यवाद।